अस्सलाम वालेकुम। जो लोग वॉशरूम में मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं उनको भूलने की बीमारी लग जाती है। निहार मुंह नीम गर्म पानी पीने से मैदा ताकतवर हो जाता है। अगर दांत टेढ़े आ गए हैं तो रोज़ाना दांतों पर मसवाक किया करें, दांत सीधे हो जाएंगे। अगर किसी को दायमी कब्ज़ की शिकायत हो तो वो अद्वियात ख़त्म करके सिर्फ अमरूद खाना शुरू कर दें। नीम गर्म दूध में थोड़ी सी सौंफ डालकर पीने से कमर के दर्द से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। गर्म खाना ठंडा कर लिया करो क्योंकि गर्म खाने में बरकत नहीं होती। घर में रिज़्क को बढ़ा देने वाली मामूली सा काम, रोटी खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना, पखाना के बाद कलमा पढ़ के हाथ को धोना और रात को तमाम बर्तनों को उल्टा करके रखना। अजान सुनते खामोशी इख्तियार कर लेना। हर नमाज के बाद अल्लाह से दुआ करना। हर नमाज के बाद इस्तग़फ़ार पढ़ते रहना। घर में फूल पौधे लगाना, पानी देना, घर आए साइल को कभी खाली ना लौटाना। कोई कर्ज ले तो इसको कर्ज देना। बुज़ुर्ग की खिदमत का ख़ास ख्याल रखना। बुज़ुर्गों की सोबत में बैठना। बारिश के वक्त दुआ के लिए हाथ उठाना। मुसीबत के वक्त अल्लाह पे भरोसा रखना। खाना बनाते हुए हमसाये का ख़ास ख्याल रखना। सुबह देर तक सोए रहने से परहेज़ करना। मक्खी पानी पी रही हो तो उड़ाने से परहेज़ करना। गिरे हुए लुक़मे को खाने की आदत बनाएं। खाने की चीज़ों का एहतराम करना। रोते हुए को चुप कराना। बीमार की तीमारदारी करना और मदद करना। सोते वक्त आयतुल कुर्सी पढ़ना। लेमन के छिलके अगर सब्जियां उबालने वाले पानी में डाल दिया जाए तो सब्जियों की रंगत बरकरार रहेगी। फर्श पर अगर रोगन के धब्बे पड़ जाएं तो इन्हें मिट्टी के तेल से साफ करें, निशान दूर हो जाएंगे। दही में इसबगोल का छिलका डालकर पीने से बुढ़ापा जल्दी नहीं आता। ककड़ी प्यास को बुझाती है, मैदे को तस्कीन देती है, मसाने और गुर्दे की पथरी को दूर करती है। अगर आप सुबह जब जल्दी उठ जाएं तो पहले एक प्याले में पानी लें, इस पे या नूरो 41 दफ़ा पढ़ के मुंह धोएं, नूर चेहरे पे आ जाएगा। जूते को घसीट के मत चलें, जूता भी जल्दी टूट जाएगा और बुरा भी मालूम होता है। अगर कोई नमक या खाने पीने की कोई चीज़ मांगे तो बर्तन में लाकर हाथ पर रखकर मत लाओ। खाने पीने की कोई चीज़ खुली मत रखो, यहाँ तक कि अगर कोई चीज़ दस्तरखान पर भी रखी जाए लेकिन वो ज़रा देर में या आखिर में खाने की हो तो इसको भी ढांप के रखो। जूती हमेशा झाड़ कर पहनो क्योंकि इसके अंदर कोई चीज़ कीड़ा मकोड़ा आ सकता है। नमक खाने में कम डाला करें क्योंकि कम का इलाज तो हो सकता है लेकिन अगर ज़्यादा हो गया तो इसका इलाज भी नहीं होगा। बच्चों को हंसी में मत उछालो और किसी खिड़की वगैरह से मत लटकाओ। अल्लाह ना करे कभी ऐसा ना हो कि हाथ से छूट जाए। नाश्ता छोड़ने से जिस्म फूल जाता है, आपका हाजमा सुस्त हो जाता है। ये आपके मूड और जिस्मानी ताकत पर बहुत बुरा असर डालता है। ये आदत सर में दर्द होने, कमज़ोरी, चक्कर आने की बड़ी वजह बनता है। चाहे एक सेब और दूध का गिलास ही पिएं पर नाश्ता ना छोड़ें। ज़िंदगी के कुछ अनमोल टोटके, जब लाइट बुझती है तो जन्नत चक्कर लगाने आते हैं। अपने साए को बार बार देखो तो वो खुद ब खुद मिलने लगता है। एक आँख खोल कर सोया जाए तो दिमाग तेज़ हो जाता है। रात को गीला कपड़ा कमरे में रखो तो नींद जल्दी आ जाती है। बिस्तर के साथ नमकीन पानी भर के रखो तो मच्छर नहीं आएगा। बालों में ब्रश करने की जिल्द में खून की रवानगी तेज़ हो जाती है। जो लोग बालों को बहुत कम कंघी करते हैं उनके बाल ज़्यादा झड़ते हैं। रोज़ाना सुबह उठकर दालचीनी की महक सूंघने से इंसान का दिमाग तेज़ होता है। जो बच्चे दांत निकाल रहे हों उनको किशमिश बारीक पीसकर शहद में मिलाकर चटाने से इनकी तकलीफ़ ख़त्म हो जाती है। अगर आप दाएं करवट लेते हैं तो आप जल्दी सो जाएंगे। फिट रहना है तो नाश्ता बादशाहों की तरह करो। दोपहर का खाना आम इंसान की तरह खाओ और रात का खाना गरीब के जैसा खाओ। ख़वातीन अगर दूध में लेमन का अर्क मिलाकर
چہرے پہ لگائیں تو چہرہ خوبصورت ہو جائے گا۔ انجیر کو دودھ میں بھگو کر پئیں۔ کچی ادرک کھانے کے بعد کھائیں۔ سونے سے پہلے ایک دانہ سونف کا کھا کر سویا جائے۔ دودھ میں بادام ڈال کر روز پئیں۔ پسا ہوا بادام اور کشمش کو نیم گرم پانی میں ڈال کر پئیں۔ اجوا کھجور روز دودھ میں ڈال کر پئیں۔ روز کھانے سے پہلے ایک کھیرا لازمی کھائیں۔ لہسن کی 2 جویں روز نہار منہ کھائیں۔ کچا شلجم روز کھائیں۔ مولی کا چھلکا روز نیم گرم پانی کے ساتھ کھائیں۔ آپریشن وغیرہ کے زخم کے نشان دور کرنے کے لیے مولی کا چھلکا روز نیم گرم پانی کے ساتھ کھائیں۔ ایلو ویرا کے گودے میں تھوڑا سا زیتون کا تیل ڈال کر گرم کر کے روزانہ لگائیں۔ مرچ مسالہ اور زیادہ کھانے والوں کو الرجی ہوتی ہے۔ جو میٹھا زیادہ کھاتا ہے اس کی چربی جلدی بڑھ جاتی ہے۔ خواب میں بلی کا نظر آئے تو آفت آنے کی نشانی ہوتی ہے۔ خواب میں پانی نظر آئے تو صحت اچھی ہوتی ہے۔ خواب میں لباس کالے رنگ کا نظر آئے تو رزق تنگ ہو جائے گا۔ شام کو کبھی بھی پیاز مت کھاؤ، بواسیر ہو جائے گی۔ شام کو چاول مت کھاؤ ورنہ چربی بڑھ جائے گی۔ شام کو دہی مت کھاؤ، معدہ خراب ہو جائے گا۔ شام کو شہد چاٹا کریں، ہاضمہ اچھا رہے گا۔ اگر ہر نماز کے بعد سورۃ فاتحہ 21 مرتبہ پڑھ لیا کریں تو آپ کبھی بھی مالی پریشانی سے دوچار نہیں ہوں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے سر میں کبھی خشکی نہ ہو اور نہ کبھی جوئیں ہوں تو آپ چنبیلی کا تیل لگائیں۔ اگر آپ کے سر میں بہت سی جوئیں ہو جائیں تو اپنے بال نمکین پانی میں بھگوئیں، اس سے آپ کی جوؤں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ چائے کھانے کو ہضم نہیں ہونے دیتی۔ اندھیرے میں کپڑا بدلنے سے سستی ختم ہو جاتی ہے۔ اندھیرے میں کھانا نہ کھاؤ، صحت کبھی نہیں بنے گی۔ موٹی عورتیں 3 غذائیں خشک میوہ جات اجوائن اور لیمن بلا ناغہ کھائیں تو 1 ہفتے میں دبلی ہو جائیں گے۔ امرود میں کیڑا نظر آنا مسئلہ نہیں، اصل مسئلہ تب ہے جب کیڑا بھی آدھا ہو۔ کالے ہونٹوں کے لیے گلیسرین، لیمن کا رس، ناریل کا تیل تھوڑا تھوڑا ہم وزن لے کر